हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को पढ़ा और आज हम लोग जो है उसके आगे वाले टेंस को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस in the last of any Hindi sentence. Present perfect continuous tense in the last of any Hindi sentence comes to रहा है, रही है, रहे हैं with time. Then we can say that sentence always goes into present perfect continuous tense. That means अगर कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ अगर टाइम भी साथ में आया है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जो समय होगा फ्रेंड्स, इसमें जो समय होगा वो समय दो तरह के होते हैं। एक समय होगा डेफिनिट और दूसरा समय होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट एक समय होगा डेफिनिट, एक समय होगा इनडेफिनिट। अब डेफिनिट समय क्या होता है, इनडेफिनिट समय क्या होता है? डेफिनिट समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस एक प्रपोजिशन है और जिसकी हिंदी जो है से होगी, और यहाँ पर इनडेफिनिट टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे और इस फॉर की हिंदी भी से होगी। लेकिन दोनों में फर्क होगा। फर्क क्या है? अगर टाइम डिफिनिट है, अगर कोई सेंटेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर उस टेंस में कोई ऐसा कोई वाक्य आया है जिसमें डिफिनिट टाइम को दिखाया गया है तो हम उस डिफिनिट टाइम में से के अर्थ के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में अगर कोई इनडेफिनिट टाइम आया है तो उस इनडेफिनिट टाइम के लिए से के अर्थ में प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डेफिनिट टाइम क्या होता है, इनडेफिनिट टाइम क्या होता है, इन चीज़ों को जो है हम लोग सीखते हैं। डेफिनिट टाइम क्या होता है फ्रेंड्स? डेफिनिट टाइम का मतलब ये होता है कि कोई एक सब्जेक्ट, जब कोई एक कर्ता, कोई एक कार्य करने वाला जब किसी एक कार्य को शुरू करता है और जब शुरुआत का टाइम जब भी पता हो, अर्थात जब किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य शुरू किया जाए और उस कार्य के शुरू होने का जो समय है, अगर उस समय के बारे में कंफर्म हो कि इस समय से जो है इस कार्य को शुरू किया गया है तो वो समय हमेशा डेफिनिट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक कार्य को शुरू किया जाए और उस कार्य के शुरुआत का जो समय हो अगर वो पता रहे तो वो समय जो है डेफिनिट होता है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य शुरू हो और कब शुरू हुआ ये बिल्कुल ना पता हो तो उस समय को हम लोग डेफिनिट टाइम कहते हैं। और डेफिनिट टाइम के लिए उस समय को इनडेफिनिट टाइम कहते हैं। और डेफिनिट टाइम सिंस के लिए प्रयोग होता है, इनडेफिनिट फॉर के लिए प्रयोग होता है। अब जैसे सेंटेंस में बजे शब्द आ जाए, बजे, मंथ का मंथ्स नेम आ जाए, डेज नेम आ जाए, ईयर नेम आ जाए, ईयर्स, और लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए, लास्ट के साथ जैसे लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नून, अगर ये सब कुछ आते हैं तो ये जो है डेफिनिट टाइम के अंतर्गत माना जाता है। और इसके अलावा कोई डेट आ जाए, एक डेफिनिट डेट आ जाए, वो भी क्या होंगे, डेफिनिट टाइम के अंतर्गत रखे जाएंगे। और इसके अलावा क्या कहते हैं, वीक्स, वीक्स के पहले अगर लास्ट आ जाए, लास्ट वीक, तब भी वो क्या माना जाएगा, तब भी वो हमारा डेफिनिट टाइम माना जाएगा, लास्ट वीक।
अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है तो हम ये मान करके चलेंगे ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे जो समय से संबंधित शब्द हैं, ये डेफिनिट टाइम को इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बजे शब्द ना आए, उस बजे की जगह पर घंटे शब्द आ जाए, घंटे, या फिर मंथ्स नेम ना आए लेकिन मंथ शब्द जरूर आ जाए, डेज 7 दिनों में डेज का नाम ना आए लेकिन डेज शब्द आ जाए, तो हम ये मान के चलेंगे ये सारे शब्द जो होते हैं इनडेफिनिट टाइम होंगे। जैसे और लास्ट ना आए फ्रेंड्स, अगर लास्ट शब्द नहीं आता है और वीक अकेले आ जाए तब भी वो डेफिनिट टाइम ना हो करके इनडेफिनिट टाइम होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे से कोई मैं नामक सब्जेक्ट इस कार्य को कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन अब वो 2 घंटे कौन से हैं वी डोंट नो, शुरुआत का टाइम नहीं पता है। लेकिन अगर कहा जाए मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो अब कंफर्म हो गया कि शुरुआत कितने बजे से हुई है, 2 बजे से। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत का टाइम जो है पता है। अब जब शुरुआत का टाइम पता है तो वो डेफिनिट टाइम होगा, और जब शुरुआत का टाइम ना पता हो वो इनडेफिनिट टाइम होगा। आई होप डाउट क्लियर हो गए। इन दोनों टाइम में जो है कंफर्म हो गया कौन सा डेफिनिट टाइम होता है, कौन सा इनडेफिनिट टाइम होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, और अंत में टाइम, अंत में टाइम। कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से मेरे साथ एक पत्र लिख रहे हो। तुम 2 घंटे से मेरे साथ एक पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू। यू है तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिस तरह से पिछली क्लास में हैव के साथ जिन सब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है एज इट इज यहाँ पर भी वही होना है। हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या होगा, हैव बीन। यू हैव बीन, और उसके बाद लिख रहे हो, राइटिंग ए लेटर के साथ, मेरे साथ, विथ मी, मेरे साथ से पहले क्या, से। अब चूंकि यहां पर घंटे शब्द आया है तो ये क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, तो यहां पर से की इंग्लिश फॉर, और से पहले 2 घंटे, तो यहां पर 2 आवर्स। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट से संबंधित। मेरा भाई पिछली रात से अंग्रेजी पढ़ रहा है। मेरा भाई पिछली रात से अंग्रेजी पढ़ रहा है।
तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। माई ब्रदर, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, माई ब्रदर हैज बीन पढ़ रहा है तो रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश अंग्रेजी से पहले से और पिछली रात आया है तो इसलिए इस से की इंग्लिश सिंस। सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। उसी तरह से वह 2020 से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह 2020 से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रही है। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी के साथ हैज बीन, शी हैज बीन पढ़ा रही है टीचिंग, शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी से पहले मे की इंग्लिश इन, मे से पहले इस विद्यालय तो इन दिस स्कूल, और इस विद्यालय से पहले से। अब चूंकि यहाँ पर ईयर है तो से की इंग्लिश सिंस होनी है और सिंस से पहले 2020। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। नेगेटिव में क्या कर देना है, हैज नॉट और हैव नॉट। बाकी जो है जो भी स्ट्रक्चर था एज इट इज वही रखना है। हैज नॉट बीन और यहाँ पर हैव नॉट बीन, बस सिर्फ यही चीज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी सारा कुछ एज इट इज वही स्ट्रक्चर होगा जो अफर्मेटिव का था। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर और उसके बाद जो है टाइम। एक सेंटेंस देखते हैं। वह 4 दिन से मेरे स्कूल में, वह 4 दिन से मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। वह 4 दिन से मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन पढ़ा रहा है तो टीचिंग, पढ़ाना से पहले में, इन मेरे स्कूल, इन माई स्कूल, और मेरे स्कूल से पहले से। अब चूंकि यहाँ 4 दिन है तो कंफर्म नहीं है कौन सा 4 दिन, तो इसलिए ये 4 दिन क्या है, इनडिफिनिट टाइम है। तो इसलिए से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर, और फॉर के से के लिए फॉर और उससे पहले 4 दिन तो क्या हो जाएगा 4 डेज। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। तुम मेरे भाई के साथ सुबह से चाय नहीं
पी रहे हो। तुम मेरे भाई के साथ सुबह से चाय नहीं पी रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन टेकिंग टी विद माई ब्रदर। सुबह से तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक 4 बजे से, अध्यापक 4 बजे से इस कक्षा में भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। अध्यापक 4 बजे से इस कक्षा में भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग ज्योग्राफी, टीचिंग ज्योग्राफी इन दिस क्लास। सिंस अब 4 बजे से है तो सिंस, सिंस 4 o'clock। 4 बजे का मतलब होगा 4 o'clock, 4 o'clock। आई होप समझ में आ गया। अब इसके बाद निगेटिव के बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, यदि, क्या से शुरू हो तो। सबसे पहला काम क्या होगा, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, और फिर सिंस या फॉर, और फिर अंत में टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा यदि वाक्य क्या से शुरू हो। जैसे क्या तुम 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से इस कमरे में नाच रहे हो। क्या तुम 2 बजे से इस कमरे में नाच रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या शब्द आया है और क्या के बाद एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट ही निर्धारित करेगा कि सबसे पहले हैज लगना है कि है। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। क्योंकि यहाँ पर तुम शब्द आया है और तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ इस क्या की जगह पर हैव लगेगा, और फिर जस्ट हैव के बाद यू लगा देना है, और फिर उसके बाद बीन। हैव यू बीन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, डांसिंग, डांसिंग, उसके बाद नाचना से पहले क्या है, इन, इस कमरे, इन दिस रूम, और इन दिस रूम से पहले क्या, से। 2 बजे तो यहाँ पर सिंस रहेगा क्योंकि टाइम जो है डिफिनिट है, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क।
तो आई होप समझ में आ गया। कुछ एक आध दो सेंटेंस और देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से एक गीत गा रही है? सबसे पहले क्या आया है? वह यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से यहाँ पर हैज, उसके बाद शी, उसके बाद बीन, हैज शी बीन, गा रही है तो यहाँ पर सिंगिंग ए सॉन्ग, से 2 घंटे से तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे 4 दिन से, क्या वे 4 दिन से इस मैदान में, क्या वे 4 दिन से इस मैदान में अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहे हैं? अब फ्रेंड्स इसका क्या इससे होगा? सबसे पहले में क्या करना है? वे शब्द आया है, वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या की जगह पर सबसे पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैव दे, उसके बाद वीन, हैव दे वीन। अब यहाँ पर खेलना, खेलना की इंग्लिश प्लेइंग, और खेलना से पहले क्या है? मैच, मैच पीछे से शुरू करते हुए आना है। मैच से पहले क्या है? के साथ, तो मैच विद अपने दोस्तों, विद डियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से पहले क्या है? में, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, और इस मैदान में से पहले क्या है? 4 दिन से। यहाँ पर 4 दिन एक डेफिनिट टाइम ना होकर के इनडेफिनिट है तो इसलिए फॉर लगेगा, और से पहले 4 डेज, 4 डेज, और ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। हैव दे बीन, हैव दे बीन प्लेइंग मैच विद देयर फ्रेंड्स इन दिस फील्ड फॉर 4 डेज। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का WS टाइप। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का WS टाइप। इंट्रोगेटिव का जो WS टाइप है उसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या कर देना है? WH को लगा देना, अर्थात एक क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। जो भी हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले हम रख देंगे, और बाकी एज इट इज, यस या नो टाइप का जो भी स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा एज इट इज उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अप्लाई कर देना है। जैसे तुम 2 बजे से, तुम 2 बजे से इस सेब को कैसे खा रहे हो? तुम 2 बजे से इस सेब को कैसे खा रहे हो? अब यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड आया है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद एज इट इज जो यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग पूरा कुछ अप्लाई करना है। और उसमें क्या था?
सबसे पहले अब क्वेश्चन वर्ड को रख देना है, उसके बाद फिर उस वाले स्ट्रक्चर में क्या था, एक हैव या हैज जो कि कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर तुम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है। हाउ हैव यू और फिर उसके बाद बीन ईटिंग दिस एप्पल से 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ये ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा। अब आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं, कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब और कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से बाजार में क्या खरीद रही है। वह 2 घंटे से बाजार में क्या खरीद रही है। तो यहां पर क्या शब्द आया है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है व्हाट, उसके बाद वह के अकॉर्डिंग यहां पर हैज। व्हाट हैज शी बीन बाइंग इन मार्केट कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो यहां पर सिंस ना होकर के फॉर लगेगा, फॉर 2 hours। वे 1990 से इस शहर में क्यों रह रहे हैं। वे 1990 से इस शहर में क्यों रह रहे हैं। तो यहां पर क्यों शब्द आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी होगी वाई, और यहां पर वे आया है तो हैव होगा। वाई हैव दे वी, रहना की इंग्लिश लिविंग इन दिस सिटी। अब चूंकि यहां पर ईयर है तो से की इंग्लिश सिंस 1990। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और आई होप आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।